अवकलज के अनुप्रयोग में हम लोग अब एक नया प्रयोग देखने जा रहे हैं जो सन्निकट मान निकालेगा किसी भी फलन का। अप्रॉक्सीमेशन इसको बोलते हैं। इसमें हम लोग अवकलज का अनुप्रयोग करके फंक्शन का जो है सन्निकटन मान निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है। जैसे अगर आपका पूछा जाए कि 64 की पावर 1/3 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग जानते हैं 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब और इसके होल पावर 1/3। तो दिस इक्वल टू आपका हो गया ये 3 × 1/3 = 4, यानी 64 के पावर 1/3 की जो वैल्यू आप निकाल लिए 4। लेकिन अगर यहीं पे आपको पूछा जाता कि 65 के पावर 1/3 का मान क्या होगा, तो 65 के पावर 1/3 का मान हमको नहीं निकालना पता है, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब है आपका 64, तो यहाँ से वैल्यू आपको पता चल गया। लेकिन अब 65 के पावर 1/3 की वैल्यू आप सिंपली नहीं निकाल सकते। तो इस टाइप की वैल्यू निकालने के लिए कि जहाँ पे हम वैसे जो है सामान्य तरीके से वैल्यू नहीं निकाल सकते, इस तरीके की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जो है और एग्जाम्पल देखिए। जैसे आपका जैसे पूछा जाए कि √ जो है 36 की वैल्यू क्या होगी, तो हमको पता है इसकी वैल्यू आप बोल देंगे 6। लेकिन अगर पूछा जाए √36.2 की वैल्यू क्या होगी, तब तो आपको या तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा, और सिंपली जो है इसकी वैल्यू आप जो है बिना वर्गमूल निकाले नहीं निकाल पाएंगे। यही आपका जो है अगर पावर में 1/2 है, पावर में 1/3 1/4 हो जाता है, तो वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इस टाइप की वैल्यू निकालने के लिए, जैसे ये 65 के पावर 1/3 है, 36.2 के पावर 1/2 है, हम लोग सन्निकटन का उपयोग करेंगे और फलन का उपयोग करेंगे। अब देखिए इसमें कैसे आपकी बात शुरू होती है। अब बात हमारी जो है फलन का और अवकलज का अनुप्रयोग इसमें कैसे करेंगे, ये पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो सिंपली आप देखिए कि अगर ये कोई हमारा जो है एक ग्राफ खींचते हैं, एक फलन जो है ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया आपका, और ये हमारा कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ हम लोगों ने खींच दिया। ये हमारा फलन है y = fx। y = ये fx हमारा ये फलन है। अब फंक्शन के किसी पॉइंट p पे हम जो है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, ठीक है, यानी यहाँ पे जो x की वैल्यू है, जो इनपुट है यहाँ पे हमारा x है। अब हम लोग क्या करते हैं, इनपुट में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यानी इनपुट को x + dx कर देते हैं, ठीक है। इनपुट को x + dx या x + हम लोग मान लेते हैं कि डेल्टा x कर देते हैं। तो ये हमारा ग्राफ यहाँ पे कट करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा। अब हमको पता है जो बिंदु P पे जो स्पर्श रेखा हम लोग खींचते हैं, बिंदु P पे जो स्पर्श रेखा होता है वो कहाँ से मिलता है, dy/dx होता है। dy/dx जो होता है, और इसको हम लोग f' से भी डिनोट करते हैं, डिफरेंशिएशन होता है। dy/dx यानी f' ये हमारा बिंदु P पे स्पर्श रेखा होता है, ठीक। यानी अगर x में हम लोगों ने dx चेंज किया तो y में dy चेंज होता है, तो ये dy/dx की वैल्यू हमको कहाँ से मिलती है, f' से मिलती है। अब इसी ग्राफ को हम लोग थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। x y, ये यहाँ पे हमारा जो इनपुट है ये x, y है फलन में, ये y = fx हमारा फलन है, और dx को थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं। ये हमारा जो इनपुट है ये x + डेल्टा x है, यानी जो हमारा इनपुट है उसमें डेल्टा x जो है बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा ये बिंदु मिलेगा। तो ये बिंदु हमारा क्या हो जाएगा,
एक्स कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और वाई कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं कि वाई प्लस डेल्टा वाई हो गया, क्योंकि x में जो है x प्लस डी एक्स कर दिया इनपुट, तो हम लोग आउटपुट भी जो है y प्लस डी वाई मान ले, y प्लस डेल्टा वाई। अब बिंदु x y पे अगर हम लोग बिंदु P पे स्पर्श रेखा अगर खींचें तो ये देखिए स्पर्श रेखा हमारा ये हो गया। स्पर्श रेखा क्या होता है, स्लोप जो होता है dy बाई डी एक्स। तो अगर इसको यहाँ से हम लोग मिलाएं तो ये जो स्पर्श रेखा हम लोगों ने खींचा है ये थीटा, तो dy बाई डी एक्स, यानी ये हमारा जो लेंथ होगा ये क्या होगा, dy होगा, क्योंकि tan थीटा बराबर dy बाई डी एक्स, और ये हमारा क्या होगा dx। तो डेल्टा x बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं dx, यानी x में जो परिवर्तन किया गया है डेल्टा x वो dx है। अब इस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट तो आपका होगा x प्लस डी एक्स, और y कोऑर्डिनेट आपका होगा y प्लस डी वाई प्लस डी वाई, क्योंकि x में dx चेंज करने से ये हमारा ये जो चेंज आया है ये dy है। लेकिन इस बिंदु पे क्या है, इस बिंदु पे जो y कोऑर्डिनेट है y प्लस डेल्टा वाई है। अब एक पॉइंट को हमको समझना है बस, कि y इक्वल टू एफ एक्स हमारा फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स हमारा फंक्शन है। x की वैल्यू हम लोगों ने x की वैल्यू चेंज करके क्या कर दिया, x प्लस डेल्टा x कर दिया, या इसको हम लोग डेल्टा x को जो है dx मानते हैं। तो x की वैल्यू हम लोगों ने x से x प्लस dx कर दिया, तो जो y की वैल्यू चेंज होगी, y की वैल्यू हो जाएगी x की वैल्यू x प्लस डेल्टा x हो गया, तो y यानी f ऑफ x प्लस डी एक्स, ये हमारा नया y हो जाएगा, ये y नया हो जाएगा, ये इसको y डैश हम लोग मान लें, ठीक है, और ये या इसको y1 मान लें, ये y2 मान लें। यानी जब x की वैल्यू x थी तो y की वैल्यू y1 इक्वल टू एफ एक्स थी, और जब x की वैल्यू x प्लस डेल्टा x हो गया तो y की वैल्यू y2 हो गई। तो y2 माइनस y1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस डी एक्स माइनस f ऑफ x, f ऑफ x प्लस डी एक्स माइनस एफ एक्स, ये हमारा क्या हो गया y2 माइनस y1 हो गया। और यही y2 माइनस y1 हमारा क्या है, डेल्टा y है। यानी जो y में चेंज होगा डेल्टा y, यानी x की वैल्यू आप x से x प्लस डी एक्स कर देंगे, तो जो y में चेंज होगा डेल्टा y, उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी f ऑफ x प्लस डी एक्स माइनस एफ एक्स। ये पॉइंट हो गया पहला पॉइंट, कि अगर आप कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, उसमें x की वैल्यू आपने बढ़ा के x प्लस डी एक्स कर दी, तो जो y की वैल्यू में चेंज आएगी डेल्टा y, वो आप कहाँ से निकालेंगे, f ऑफ x प्लस डी एक्स माइनस एफ एक्स। अब हमको एक पॉइंट ये देखना है कि x की वैल्यू जब आपने x प्लस डी एक्स कर दिया तो y की वैल्यू में जो चेंज आएगी वो हमको कैसे निकालना है। y की वैल्यू में जो चेंज आपका होगा dy, वो कैसे निकालना है। तो आपको पता है कि जो dy बाई डी एक्स होता है ये हमारा होता है एफ डैश एक्स, यानी फंक्शन आपको पता है तो एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। तो एफ डैश एक्स उस एक्स के लिए पता चल जाएगा, ये क्या होता है dy बाई डी एक्स, यानी x में dx चेंज करने से y में जो चेंज आता है, और यही हमको चाहिए dy। तो dy बराबर हमारा हो जाता है एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया कि जो y में चेंज होगा वो आप कैसे निकालेंगे, dy जो वैल्यू चेंज होगा एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो ये दो चीज़ का हम लोग यूज करेंगे कि कोई फलन आपका होगा उसमें x की वैल्यू आप अगर चेंज करेंगे तो उसके सापेक्ष जो y की वैल्यू चेंज होगी dy, वो दिया जाएगा एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका एक एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं, ये दो पॉइंट हम लोग
नोट कर लेंगे कि जो हमारा y में जो चेंज होगा dy, x की वैल्यू चेंज होने से जो y की वैल्यू चेंज होगी dy, ये हमारा क्या होगा f डैश x इंटू डी एक्स, यानी अगर x में आपने चेंज किया है dx या डेल्टा x, तो जो y में चेंज होगा वो f डैश x इंटू डी एक्स। और एक ये भी है कि डेल्टा y जो हमारा होगा f ऑफ x प्लस डी एक्स माइनस एफ एक्स। अब एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको पूरा समझ जाएंगे। एनसीईआरटी बुक का आपके एग्जाम्पल नंबर 21 है। ये कह रहे हैं कि अंडर रूट ऑफ 36.6 का सन्निकटन करने के लिए अवकलन का प्रयोग करिए। अब यहाँ पे हमको सबसे पहला जो काम करना होता है वो फंक्शन निकालना होता है कि y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन हम क्या माने। तो y इक्वल टू एफ एक्स ये अंडर रूट एक्स टाइप का फंक्शन है। तो ये देखिए y इक्वल टू अंडर रूट एक्स हम लोगों ने फंक्शन अपना मान लिया। किस टाइप का है? y इक्वल टू रूट एक्स की, यानी जिसकी वैल्यू निकालनी है वो क्या है? रूट एक्स टाइप का फंक्शन है। ठीक है। और जहाँ x बराबर हमारा क्या है? 36, क्योंकि x बराबर 36 हम लेंगे तो रूट एक्स की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। और डेल्टा x जो आपका होगा, x में जो चेंज हो रहा है जो हमको चाहिए 36 की वैल्यू पता है जब x की वैल्यू 36 है, लेकिन डेल्टा x जब इसमें 0.6 जो है चेंज कर देते हैं तो ये वैल्यू हमको नहीं पता है। तो डेल्टा x यहाँ पे हमारा क्या हो गया? 0.6। अब देखिए, अब डेल्टा y हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है? डेल्टा y हमारा होता है f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x होता है। तो डेल्टा y जो हमारा हो गया f ऑफ x प्लस डी एक्स, यानी अंडर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस अंडर रूट x, ये हमारा हो गया। अब x की वैल्यू 36 है और डेल्टा x की वैल्यू जो है 0.6 है। तो इसमें अगर हम लोग वैल्यू रख दें तो डेल्टा y बराबर ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 0.6 माइनस अंडर रूट 36। या इसको हम लोग इधर ले आए तो डेल्टा y प्लस 6 बराबर अंडर रूट 36.6। अब यही हमको डेल्टा y निकालना है। डेल्टा y हमको निकालने के लिए क्या पता है? डेल्टा y ये फार्मूला f डैश x, डेल्टा y बराबर f डैश x इंटू डी एक्स। तो जो dy होता है हम लोग जानते हैं dy बराबर होता है f डैश x इंटू डेल्टा x। अब y इक्वल टू हमारा फलन क्या है? y इक्वल टू रूट x है। तो f डैश x हमारा यानी dy बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा? f डैश x बराबर हो जाएगा हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन। तो x के पावर 1/2 का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट x हो गया। तो जो dy हो गया आपका dy बराबर f डैश x की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 रूट x इंटू डेल्टा x। तो जो y में चेंज यही हमको चाहिए 1/2, और x की वैल्यू हमारी क्या है? 36, क्योंकि ये सब सारी कहानी कहाँ कर रहे हैं? जब x की वैल्यू 36 है तो x की वैल्यू 36 और डेल्टा x कितना है? 0.6। तो यहाँ से हमारा जो y में चेंज हो गया dy 1/12 हो गया, 0.6/12। तो यहाँ से जो dy हमारा हो गया 0.6/12। तो एक हम लोग दशमलव लगाएंगे तो ये हटेगा, एक जीरो बढ़ाएंगे 0.05, यानी यहाँ से हमारा जो y में चेंज आ गया dy वो 0.05।
y में चेंज हमारा आ गया 0.05 और जो अंडर रूट 36.6 है वो हमारा क्या है, डेल्टा y प्लस 6। तो एक पॉइंट इसमें हम लोग और लिखेंगे कि जो समीकरण 1 से जो अंडर रूट 36.6 जिसकी हमको वैल्यू निकालनी थी वो हमारा क्या है 6 प्लस डेल्टा y, यानी अंडर रूट 36.6 इक्वल टू 6 प्लस और डेल्टा y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 0.05, यानी अंडर रूट 36.6 की वैल्यू आ गई 6.05। तो सन्निकटन वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यही 2 पॉइंट का यूज करेंगे। ये dy इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। dx और डेल्टा x एक ही होते हैं। और जो y में जो चेंज जो डेल्टा y होता है वो एफ ऑफ x प्लस डी एक्स माइनस एफ एक्स। तो इन्हीं दोनों का उपयोग करके हम लोग आराम से कर लेंगे। अब और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 22 है आपका एनसीईआरटी बुक का। ये कह रहे हैं 25 के पावर 1/3 का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। और ये कैसे करना है, आपका अवकलन का प्रयोग कर ले। तो हमको चाहिए वैल्यू 25 के पावर 1/3। तो सबसे पहला काम हमारा फंक्शन किस टाइप का है, y इक्वल टू एक्स के पावर 1/3 टाइप का फंक्शन, y इक्वल टू एक्स के पावर 1/3। अब हमको ये देखना है कि x के पावर 1/3 की यहाँ पे किसकी वैल्यू हमको पता चल सकती है। अगर यहाँ पे जो है आपका 27 होता, 27 के पावर 1/3, तो इसकी वैल्यू हमको पता चल जाती, क्योंकि 27 को हम लोग लिख देते 3 के पावर 3, तो 27 के पावर 1/3 की वैल्यू हो जाती 3। तो यहाँ पे जो हमारा x की वैल्यू होगी, ये तो हो गया y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स की वैल्यू होगी जिसकी वैल्यू हमको पता है। x आपको वो वैल्यू ढूंढना है कि जिसका वैल्यू आपको डायरेक्ट पता हो। तो अगर ये 27 होता तो ये 27 हमको पता है। अब 27 के पावर 1/3 पता है, लेकिन 25 के पावर 1/3 नहीं पता है। तो 27 से कितना डेल्टा x किया गया, तो डेल्टा x यहाँ पे जो है ये -2 है, यानी यहाँ पे 27 के पावर 1/3 की पता है, 25 के पावर 1/3 चाहिए, यानी x में 2 घटाया गया है, तो डेल्टा x की वैल्यू -2 हो गई। अब जो डेल्टा y हमारा होगा वो क्या होता है, x प्लस डेल्टा x के पावर 1/3 माइनस एक्स के पावर 1/3, यही होता है हमारा डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई बराबर हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स के पावर 1/3, एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमारा क्या हो गया 27 प्लस -2, सॉरी ये हम लोग जो डेल्टा वाई हमारा होगा वो x प्लस डेल्टा एक्स, एक्स की वैल्यू 27 है और डेल्टा एक्स की वैल्यू 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा 27 -2 के पावर 1/3 और माइनस एक्स की वैल्यू 27 है, तो 27 के पावर 1/3 और 27 के पावर 1/3 की वैल्यू आपको पता है, 27 को 3 के घात 3 लिख देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा 3 के घात 3 गुणे 1/3 बराबर 3 के घात 1 यानी 3। तो डेल्टा वाई बराबर ये हमारा हो गया 25 के पावर 1/3 माइनस 3। यहाँ से आपका आ गया कि जो 25 के पावर 1/3 की जो वैल्यू होगी वो डेल्टा वाई प्लस 3, ये इक्वेशन नंबर 1। अब हमको डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा वाई का हमारा वही सेम फार्मूला कि जो डेल्टा वाई होता है या डी वाई
डी वाई हमारा क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स यानी एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि जो डी वाई होता है वो हमारा एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब डी वाई की वैल्यू हम लोग आराम से निकाल लेंगे, तो डी वाई बराबर एफ डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हमारा वाई हमारा क्या है एक्स के पावर 1/3, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स 1/3 एक्स के पावर 1/3 माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स। तो डी वाई आपका होगा 1/3 एक्स के पावर ये हो जाएगा -2/3 इंटू डेल्टा एक्स। तो डी वाई बराबर 1/3 और x की वैल्यू हमारी 27 है, तो 27 के पावर -2/3 इंटू और डेल्टा x की वैल्यू है -2, तो डी वाई आपका हो गया 1/3 और 27 को हम लोग 3 के घात 3 लिख देंगे, तो 3 के घात ये हो जाएगा 3 गुणे -2/3 गुणे -2, तो जो डी वाई आपका हो गया 1/3 इंटू ये 3 खत्म हो गया, 3 के घात -2 यानी 1/3 के घात 2 और गुणे -2, तो डी वाई आपका हो गया 1/-2/27 ये 3 के घात 2 तो 3 त्रिकन होते 27 और ये डी वाई बराबर -2/27 और इसको अगर आप 27 से भाग देंगे तो -0.074 आएगा। तो डी वाई की वैल्यू पता चल गई। अब समीकरण 1 से हम लोग 25 के पावर 1/3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से 25 के पावर 1/3 की जो वैल्यू है वो हमारा क्या है डेल्टा वाई प्लस 3 और डेल्टा वाई की वैल्यू क्या है -0.074 और +3। तो यहाँ से हमारा 25 के पावर 1/3 का जो सन्निकटन वैल्यू आ गया, अब 3 से आप 0.074 घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2.926। तो फिर वही हम लोगों ने 2 पॉइंट का यूज किया। सबसे पहले जो है किसकी वैल्यू निकालना है उस हिसाब से देख के हम लोगों ने फंक्शन डिसाइड किया और फंक्शन में किस x के लिए ये वैल्यू हमको डायरेक्ट पता है, तो x बराबर अगर 27 रखेंगे तो वैल्यू हम तुरंत निकाल लेंगे। तो डेल्टा x करना होगा, डेल्टा x की वैल्यू निकालनी होगी कि x जो है हमारा उसमें कितना घटाने बढ़ाने पे जो वैल्यू हमको निकालनी है वो आ रही है, तो उसमें -2 करने पे आ रहा है। बस डेल्टा y हमारा हो गया x प्लस डेल्टा x के पावर 1/3 माइनस x के पावर 1/3। अब यहाँ पे x और dx की वैल्यू रख दिए और जो डेल्टा y होगा dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। y बराबर एफ एक्स हमको फंक्शन पता है तो dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन करके निकाल लिए और डेल्टा x भी पता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है सन्निकटन वैल्यू जो है आराम से निकाल सकते हैं।